एक बार की बात है, घाटी में बसे एक शांतिपूर्ण गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु बच्ची थी, जिसे अपने आसपास की दुनिया का पता लगाना पसंद था। उसके कई सपने और महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन उसे अक्सर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अनुशासित रहने में कठिनाई होती थी। एक धूप भरी सुबह माया के दादा, जो एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति थे, ने उसकी बेचैनी देखी। उसने उसे एक विशाल ओक के पेड़ की छाया में अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसने माया को सैमी नाम की एक युवा गिलहरी के बारे में एक कहानी सुनाई। सैमी गिलहरी पूरे जंगल में सबसे तेज और सबसे फुर्तीली गिलहरी के रूप में जानी जाती थी। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगा सकता था और कुछ ही समय में सबसे रसदार मेवे इकट्ठा कर सकता था। लेकिन सैमी कुछ ऐसा हासिल करना चाहता था जिसके लिए एक अलग तरह के कौशल की आवश्यकता थी। वह जंगल के रंगों के साथ सुंदर चित्र बनाना सीखना चाहता था। माया को सैमी की कहानी से दिलचस्पी हुई। उसने अपने दादाजी से पूछा कि सैमी इतना अलग कौशल कैसे हासिल कर पाया, जबकि वह पहले से ही मेवे इकट्ठा करने में इतना अच्छा था। उसके दादाजी ने बताया कि सैमी आत्म अनुशासन का अभ्यास करता था। उनके दादाजी ने कहा, आत्म अनुशासन एक गुप्त महाशक्ति की तरह है। ये आपके कार्यों को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की क्षमता है, तब भी जब यह कुछ और करने के लिए आकर्षक हो। माया और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उसके दादाजी ने कहानी जारी रखी। सैमी जानता था कि एक कुशल चित्रकार बनने के लिए उसे हर दिन अभ्यास करने की जरूरत है। इसलिए वह हर सुबह पेंटिंग करने के लिए समय निकालता था, तब भी जब उसके दोस्त गेम खेल रहे होते थे। सबसे पहले सैमी के लिए मौज मस्ती में शामिल होने के प्रलोभन का विरोध करना कठिन था, लेकिन उसने खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाई और अनुशासित रहा। समय के साथ सैमी की पेंटिंग में सुधार हुआ और जंगल के जानवर उसकी प्रतिभा से चकित रह गए। वे उनके आत्म अनुशासन और समर्पण की प्रशंसा करते थे। सैमी एक प्रसिद्ध वन कलाकार बन गए और उनकी पेंटिंग्स ने जंगल की सुंदरता को सबसे रमणीय तरीके से चित्रित किया। माया को सैमी की कहानी में मूल्यवान सबक का एहसास हुआ। उसने फैसला किया कि वह भी अपने सपनों को हासिल करने के लिए आत्म अनुशासन का अभ्यास करेगी। उसने हर दिन पढ़ने और सीखने के लिए समय निकालने की योजना बनाई, तब भी जब उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते थे। माया का समर्पण रंग लाया और उसका ज्ञान और कौशल दिन ब दिन बढ़ता गया। उस दिन से माया को आत्म अनुशासन का महत्व समझ में आ गया। वह जानती थी कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके और विकर्षणों का विरोध करके वह सब कुछ हासिल कर सकती है जो उसने अपने मन में ठान लिया था। सैमी द स्क्विरेल की तरह उसने आत्म अनुशासन को अपनी गुप्त महाशक्ति के रूप में अपनाया और उसके सपने एक रंगीन वास्तविकता बन गए। सैमी द स्क्विरेल और माया के आत्म अनुशासन का अभ्यास करने के दृढ़ संकल्प की कहानी उनके गांव में एक पसंदीदा कहानी बन गई, जिसने बच्चों और वयस्कों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए अनुशासित रहने के लिए प्रेरित किया।